सरकार के आदेशों को ठेंगा दिखाते हुए विद्युत विभाग की कारगुजारियों से द टेलीकास्ट आज पर्दा उठाएगा। जी हाँ, मैं जनपद हरदोई के सब स्टेशन विद्युत पावर हाउस बेनीगंज से जुड़े हुए देवरिया गांव में है। ये देवरिया गांव के लोग यहाँ पर जो विद्युत की समस्याओं से परेशान हैं, वो यहाँ पर मौजूद हैं। इन्हें किस तरह की कौन कौन सी समस्याएं हैं, इनसे इन्हीं की जुबानी सुनेंगे। क्या समस्याएं हैं, आप लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं। हमारे नया गांव देवरिया में विद्युत लाइन सब जर्जर और टूटी हुई है। यहाँ पर लाइट एक दिन आती, 4 दिन नहीं आती है। इसलिए सरकार से अनुरोध है कि हमारे यहाँ की जर्जर लाइन ठीक कराई जाए। यही हमारा क्या उद्देश्य नाम है। लिखते हैं? लज्जाराम। गांव कौन सा है? नया गांव देवरिया, ये कौन से थाना क्षेत्र में आता है? बेनीगंज। और विद्युत पावर हाउस कहाँ है? बेनीगंज। क्या नाम है? दीपू। क्या समस्या है? समस्या यह है सर, जब बोलिए पापा बस। क्या पूरे गांव में है? हाँ, पूरे गांव में जर्जर का बस समस्या तो बहुत हो जाता है। बस ये जो लाइट ना आने की समस्या, ये कब से है? कितने वर्षों से, कितने महीनों से? कम से कम नहीं हो गया, एक साल हो गया तो लाइन चढ़ी नहीं है यहाँ। लाइन सबसे बेकार हो चुकी है यहाँ पे। गांव में कितनी आबादी होगी? गांव में आबादी करीब 1200-1300 है। और ग्राम नया गांव देवरिया में लाइन चढ़ चुकी है। हमारी पश्चिमी देवरिया में लाइन नहीं चढ़ी है। अब लाइन चढ़ गई है। गांव में लाइट आती ही नहीं है? जी आती है, जब कब आती है। क्या पूरे महीनों गांव में लाइन नहीं है? लाइन नहीं है, लाइन तार कटे हुए हैं और लाइन नहीं है हमारे गांव में। चेक किया जाए। कैसे रहते हैं बगैर बिन बिजली? कैसे? बिजली नहीं तो लाइट से काम चलाते हैं, अपनी बैटरी से काम चलाते हैं, मोबाइल से काम चलाते हैं। यही से लाइट। आधे गांव में विद्युतीकरण हुआ, उसके बाद आधा गांव आज भी वर्षों से अंधेरे में जीवन यापन कर रहा है। लोगों का कहना है कि स्वयं के जो यंत्र हैं, उनसे प्रकाश करके गुजारा करते हैं। विद्युत विभाग की दयनीय दशा के बारे में अन्य लोगों से भी बात करेंगे। ये कैसे है? आप लोगों ने इसके बारे में कभी आवाज नहीं उठाई? आवाज सर उठाई है, मगर काम नहीं करने वाले आते हैं यहाँ। हाँ, सुनने वाला कोई नहीं आता है। सुनने वाले नहीं? नहीं। सरकार तो कहती है कि घर घर बिजली, कोई घर अंधेरे में नहीं रहेगा। और आपका ये देवरिया गांव कैसे कुछ अंधेरे नहीं में? है, अंधेरे है इमा। हाँ। कितने साल से? होएगो 8 दिन। आधे गांव में? हाँ, आधे गांव में। आधे गांव में लाइट है? हाँ। आधे गांव में? हाँ, तारे उतरवा लिए हैं। किसने? और प्रधान ने उतरवा है और कौन उतरवाई है भाई? क्या वो तार लगाए गए थे? हाँ, चढ़े रहे, पूरी लाइन चढ़ी थी। हाँ। हाँ। नहीं, लाइन ये कब चढ़ाई गई होगी? कितने वर्ष पहले? 15 साल पहले। 15 साल पहले मायावती जी। मायावती जी की सरकार में हाँ। ये विद्युतीकरण हुआ था आपके गांव का? जी। लेकिन उसके बाद नहीं, कोई निर्माण नहीं हुआ। फिर वो तार उतारे किसने? नहीं उतारे नहीं सर, हैं लगे, डैमेज है सारे, उसमें कोई काम करने वाला तार नहीं है। आधे गांव के हाँ, डैमेज है। हाँ। उनमें लाइट तो आ रही है। हाँ। लेकिन आधे गांव में तार ही खंभों पर नहीं है। हाँ, नहीं है, तार खंभों पर नहीं है। क्या कभी नहीं तार खंभों पर रहे? थे लाइन मैन उतार ले गया तार। किसके आदेश पर? अब आदेश हम सर क्या वो बताएं। लाइन मैन तार उतार ले गए, इसके लिए कितना वर्ष हो गया? हो गया कम 5 वर्ष। तब से उन पर दोबारा तार नहीं चढ़ा। तो क्या आधी आबादी को ही लाइट मिल पाती है? जी, आधी आबादी मिल जाती है। जो तार लगे हुए हैं उनकी स्थिति कैसी है? वो भी डैमेज है सर, जर्जर पड़े हैं सारे। विद्युत कर्मियों की मनमानी का दंश झेल रहे ये तमाम ग्रामीण यहाँ पर मौजूद है। और मैं कैमरामैन से कहूंगा कि वो तस्वीरें दिखाएं। जो विद्युत लाइन है, जो सब स्टेशन बेनीगंज पावर हाउस से आई है इस गांव के लिए, यानी देवरिया के लिए। ये ग्राम पंचायत नया गांव का देवरिया गांव है, जहां पर 15 वर्ष पूर्व यहाँ के लोगों का कहना है कि जब मायावती का शासन था तो यहाँ पर विद्युतीकरण कराया गया था। पूरे गांव में रोशनी एक बार जरूर आई, लेकिन उसके बाद लाइनमैन और स्थानीय विद्युत कर्मियों की उदासीनता के चलते आधे खंभों से तारों को ही हटा लिया गया। केबल हट जाने के बाद आधा गांव आज भी अंधेरे में है।
और रोशनी के लिए जहोजद कर रहा है। अब क्या मांग है? क्या मांग है? मांग है, लाइट की मांग है, और क्या मांग है? बस लाइट आनी चाहिए, लाइट आनी चाहिए। बस लाइट आनी चाहिए। व्यवस्था कर दो, जैसे लाइट वाइट है नहीं यहाँ पे, ठीक है, अंधेरे में गुजारा हो नहीं पा रहा है, ठीक है, और सबके देखो लड़के बच्चे भी हैं, और जो खंभों पे लाइन है वो भी उतर गई है, ठीक है, कितने साल वर्ष भी हो गए। क्या इस गांव में छोटे छोटे बच्चे पढ़ाई करते हैं? पढ़ाई करते हैं, अंधेरे में पढ़ाई कैसे होगी बताइए सर आप भी हैं। और पूरे उधर भी मेरे गांव में है, उधर भी लाइन भी सारी उतर चुकी है, इधर भी टूटी फाटी पड़ी है, देख लो जमीन में, दिखा दो कैमरा सर। और सब लोग देखो यही चाहते हैं हम लोग कि लाइट वाइट हमारे गांव में व्यवस्था बनवाई जाए सर, और यही हम लोग चाहे उम्मीद है हमारे लोग। क्या कहेंगे? अब आप पढ़ाई किए हैं जी। कितना पढ़े हैं? बीएससी फाइनल है इस साल। कैसे यहाँ अंधेरे में रह के बीएससी कैसे कर अरे लिया? वो फिर अपना जो रखते हैं लाइट उसी से करते हैं, दिन में करते हैं, रात में तो हो नहीं पाती है। जैसा कि आप सरकार से यही मांगे हैं कि जर्जर लाइट को सही किया जाए, और जैसा यही कहना है कि हमारे पूरे गांव में लाइट की व्यवस्था की जाए। आधे गांव से तो तार मेन जो वो आती है उधर का लाइनमैन ने तो तार ही खुलवा लिया, जिससे कि 2 फेस यहाँ तक लाइट पहुंचती है, 3 फेस वो भी नहीं है। तो ये फेस खोले गए, केबल खोले गए, अब आप लोग कभी विरोध नहीं किए, कभी शिकायत नहीं किए? नहीं, मैंने पावर हाउस में कहा, बट उन्होंने कहा कि देखो सही हो जाएगा, अपने हिसाब से देख लीजिए। हम गए थे एक बार, बट उन्होंने कहा देखो जो होगा वो देखा जाएगा बाद में। क्या कहेंगे? यही कहेंगे कि हमारे गांव की जल्द से जल्द लाइट व्यवस्था सही कराई जाए और नए तार लगवाए जाए। तो यहाँ पर तमाम लोग जो संपूर्ण गांव में विद्युतीकरण की मांग को लेकर द टेलीकास्ट से मुखातिब है और अपनी अपनी बात को कह रहे हैं। दंश सिर्फ इसी बात का है कि आधे गांव में लाइट है, बिजली है, उजाला है, लेकिन आधा गांव आज भी अंधेरे की जद में है, जिसका मुख्य कारण यही है कि विद्युत कर्मियों की मनमानी के चलते आज भी ये दशकों से दंश झेल रहे हैं। जी जी जी, मोटी मोटी गाय लगी है, वो भी कोई सुनाया बस वो उतरवा लेंगे, कहा मोटी मोटी लगे, वो भी वैसे है, टूटो पाटो सब करो तार सब खम्बा तक कोई यहाँ देखे नहीं सरावत। बस इतना सब कुछ हुआ, आप लोग कभी किया गया, शिकायत किया गया। वो लोग कहते हैं कि सर बन जाएगा, क्यों परेशान हो, बन जाएगा। और यही चलते चलते देखते देखते वर्षों गुजर गया। हम लोग देखते ही रास्ता देखते रहते हैं कि आज बन जाएगा, कल बन जाएगा, धीरे धीरे वर्षों हो गया, न बनता है न कुछ भी नहीं होता है। हरदोई जिला प्रशासन और उत्तर प्रदेश यानी सूबे की सरकार से क्या कहेंगे? सर हमारा यही कहना है कि मेरे गांव का लाइट सही किया जाए। तो मांग सिर्फ यही है कि विद्युत व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से संचालित किया जाए और गांव में जहां तक विद्युतीकरण नहीं हुआ है वहां विद्युतीकरण हो, और इसके साथ साथ में जो पूर्व में विद्युतीकरण यहां पर हो चुका है जिससे लाइट संचालित है, बिजली आ रही है घरों को, वो जर्जर तार बदले जाएं और तमाम व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जाए। द टेलीकास्ट से पुनीत मिश्रा की रिपोर्ट।